जैसे कि मान लीजिए आप वेट कर रहे हैं बैलेंस में, ठीक है, एक बैलेंस पे आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे आप पैरासिटामोल लेंगे, पैरासिटामोल का 250 mg, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका 250 mg जब लेंगे तो हम क्या से कोशिश करेंगे, तो जैसे करके फास्ट हम जाएंगे बैलेंस को क्लीन करेंगे अच्छे से, बैलेंस जो पैन है उसके ऊपर हम बैलेंस ले लेते हैं, सॉरी वेट का जो पैन है तो उसका बैलेंस साफ करेंगे। क्यों साफ करेंगे, अगर कुछ मटेरियल उसमें रह जाएगा तो उसमें दिक्कत हो सकता है, मतलब मान लीजिए इसमें कुछ मटेरियल रह गया, इसका भी क्लास वो आ जाए तो वन टाइम को एरर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बस ये करेंगे, इसको क्लीन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वेट ले लेंगे, इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम है सर, देखिए, ठीक है। तो इसमें हाँ आवाज नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है सर, आवाज नहीं आ रहा है, पूरा आवाज नहीं आ रहा सर, बहुत नॉर्मल साउंड आ रहा है। नेटवर्क इशू है, ठीक है। तो इसमें इस साइड में ऐसे कुछ बटन्स रहेंगे, तो इसमें यहाँ पे डिस्प्ले रहेगा बैलेंस, तो इसमें यहाँ पे टी बोर्ड रहता है, मतलब यहाँ पे टेयर बोर्ड, तो फर्स्ट हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बैलेंस 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है डिजिटल बैलेंस, तो 0 मतलब यहाँ पे कितना है वो 0 हो गया। अभी आप एक पेपर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, उसके अंदर 250 या कितना लेंगे, तो अभी पेपर 76 प्लस स्पैचुला से आपको कितनी होगी, तो अभी क्या होगा, ये प्रोसेस है, लेकिन इसमें भी गलती है, ठीक है। तो क्या गलती है, हमको इस वाटर पेपर को ऐड करना है, तैयार किए, उसके बाद हम फिर फास्ट वाटर पेपर को ऐड करना है, वाटर पेपर से वाटर पेपर में मान लीजिए दो इंची हम एमजी ले लेंगे, ठीक है, तो अभी फिर बटन के बाद समझ में तैयार कीजिए, तो यहाँ पे चिकन आ जाएगा, अभी 250 mg इसमें प्लेस कीजिए, ठीक है, अभी 250 mg प्लेस कीजिए, तो क्या है फिर 250 mg जाएगा, लेकिन इसमें क्या है बटन पे प्लस आपका जो जितना वेट है 250 mg, मतलब ये क्या हो गया, पेपर प्लस आपका ग्राफ वर्क जो है इसके जो कितना होगा ना 252 है, तो आपका फाइनल वॉल्यूम मतलब फाइनल में कितना हुआ ना, आपका ए हो गया, ए क्या आ गया प्रेशर कंटेंट, और आपको कितना लेना है, वैल्यू कितना है यहाँ पे ना 250, आपको 250 mg लेना है, मान लीजिए लेते थे 250 पॉइंट क्या हो क्या हो गया भाई, क्या आवाज आ रहा है सबको, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ सर का नेट गया, सर का नेट गया, सर का नेट, सर का रुक गया है वीडियो, क्यों? सरकारी प्रॉब्लम, नेट गया सर का, भाग गया भाई, लाइन भाग गया, क्या कहाँ भाग गया लाइट भाई, घूमने गया भाई लाइट, बरौनी भाग गया लाइट, कहाँ 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 अभी बगल में रहता है भाई, लाइन इधर भाग गया,
तुम लोग का वीडियो चल रहा है क्या सर वाला क्या? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। भाई किसी का नहीं चल रहा है, किसी का नहीं। सरकार ही प्रॉब्लम है। अंबानी को कॉल करो। सर गायब हो गए। कमल है पहला कुछ 80 टका क्या बाबू मारन बाबा सब नहीं टमाटर और दिया लो चला वेस्ट निकला कि नहीं निकला टॉप वीडियो रवि कुमार मुंडा अच्छा भाग गया सुनाई दे रहा है? रवि कुमार मुंडा अभी सुनाई दे रहा है? टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी चला गया था इसीलिए थोड़ा टेक्निकल, सॉरी फॉर दैट वन। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पहले कहते हैं इसको हम बोलेंगे जैसे कि ट्रू वैल्यू आपका क्या हो गया 250 mg, क्योंकि हम 250 mg का वेट ले रहे हैं तो 250 mg हो गया। और अभी क्या ले रहे हैं जैसे बटर पेपर वेट WT मतलब इसको हम शॉर्ट में इसी को वेट लिखते हैं तो आपका 2 mg। अभी बटर पेपर प्लस आपका ड्रैग वेट इसका तो कितना हो रहा मतलब आप बैलेंस करना 250 mg ले गए 250 mg, लेकिन एक्चुअली 250 mg हम एग्जैक्टली नहीं ले सकते। मे बी वो हो गया 49.9 हो सकता है या फिर 50.12 हो सकता है। तो ये हो गया आपका पैसा, ठीक है। तो मान लीजिए हम 250 पकड़ लेते हैं 250.10, तो इसके साथ क्या है ना कि बाकी का वेट भी है तो क्या होता है 252.10, क्योंकि इसमें तो बटर पेपर है तो ये बटर पेपर वेट तो इसको एग्जैक्ट करके सकते हैं हम बटर पेपर माइनस सॉरी ड्रैग माइनस बटर पेपर कर देंगे तो ड्रैग प्लस बटर पेपर कितना है 50, दूसरे बटर पेपर वहां से निकल देंगे तो कैसा होगा 250, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इसको ठीक से नहीं करेंगे तो इसमें एरर आ सकता है। तो इसमें क्या हो सकता है अच्छा कुछ आपको केमिकल टेस्ट करता है उसको कुछ मान लीजिए पैरासीटामोल का डोज बना थे 50 mg का, उसमें कुछ टाइट्रेशन है कुछ क्लिनिकल डाटा है उसमें कुछ गलत हो गया तो इसमें क्या करना पेशेंट जो दवाई लेगा एक अंडरगो करेगा मतलब उसमें से एक डेंजरस मेडिकल ट्रीटमेंट से जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कुछ हाइपरटेंशन का दवाई है, ठीक है, तो उसमें अगर कुछ गलत हो सकता है कुछ भी मतलब पॉइंट मतलब जैसे कि 50 mg ले रहे हैं या 10 mg ले रहे हैं इसमें अगर 10 mg की जगह 10 ग्राम ले लीजिए तो दवाई तो बहुत मतलब उसका टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब उसमें थेरेप्यूटिक नहीं दिखाएगा, उसका जो काम है असली वो ज्यादा कर जाएगा। तो ज्यादा करने से क्या पेशेंट मर सकता है। तो एक एरर की वजह से कितना लॉस हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से रखना है इसको मतलब अभी क्या है ना एरर ये क्या है ना ये एवर्टेंट मिस्टेक क्यों बोल रहा है ना कि हम लोग तो खुद नहीं करते हो जाता है और कुछ टाइम पे खुद भी करते हैं बाय मिस्टेकली। तो इसको इसलिए बोल रहे हैं एवर्टेंट मिस्टेक व्हिच इज इंडिपेंडेंटली एसोसिएटेड विद ईच मेजरमेंट क्यों बोल रहे हैं ये नाम उसके मेजरमेंट क्योंकि जो यूनिट ले रहा है वो तो एक यूनिट है इसलिए उसको मेजरमेंट बोल, ठीक है। तो अभी टेक्निकल प्रोग्राम प्रॉब्लम हो गया क्या सर? हाँ सर का नेट नहीं चल रहा, लाइट बंद चल रहा है वहाँ का कनेक्शन है गया है भाई। सर का रिचार्ज खत्म हो गया है, रिचार्ज खत्म हो गया है। कर दो रिचार्ज हो गया।
इको बहुत है, साउंड इसका और सब सर का महीना में एक के बार रिचार्ज अभी इसलिए सुनाई दे रहा है। यस सर। सर इको बहुत है। टेक्निकल प्रॉब्लम मतलब ये है कि बार-बार इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है। ठीक है सर माइक अभी क्या है अभी सब हाँ सर माइक का यूज कीजिए सर, इको बहुत आता है। इको शायद कुछ कनेक्ट किया हुआ है आपका हेडफोन यहाँ पे तो इको नहीं हो रहा है, और भी तो एक है यहाँ पे दिख रहा है उसका इको नहीं आ रहा है। कोई यूज नहीं कर नहीं रहा सर, है। बिना हेडफोन के सर, हेडफोन नहीं सर। थोड़ा सा खींच के बोलिए, फास्ट मत बोलिए सर, इको आता है। हाँ? सर स्लो स्लो बोलते तो ठीक है, थोड़ा समझ में भी आता है, स्पीड में बोलते समझ में भी नहीं आता। स्पीड में कहाँ पे बोलते भाई पहले से म्यूट करो ना। तो ठीक है अभी शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट, इसको क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिस्ट टू मिनिमाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर। मैग्नीट्यूड कितना मतलब क्या है, उसको मात्रा कम करना है मैग्नीट्यूड। ठीक है तो रीजनेबल एक्सेप्टेड लिमिट मतलब जो रीजनेबल मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, अगर 250 mg ले रहे हैं तो ये 60 रीजनेबल हुआ, 50.5 प्लस माइनस 5 तक हम इसको रीजनेबल बोल सकते हैं। ठीक है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे ना, इट्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व और मेजर वैल्यू एंड ट्रू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है जैसे कि बताया ट्रू और कितना ले रहे हैं आपका ट्रू वैल्यू और मेजर करता है जितना हम ले रहे हैं इसमें तो हो गया आपका प्रोबेबल और मेजरेबल वैल्यू। ठीक है तो अभी ट्रू वैल्यू और मेजरेबल में डिफरेंस क्या है ना, एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिफिकेबल प्रॉपर्टी, इसका कुछ क्वांटिटी है, क्वांटिफिकेबल मतलब 50 चीज का क्वांटिटी है। ठीक है और मेजर वैल्यू कितना है ना, इसका इंडिविजुअल मतलब क्या है, यहाँ पे 250 mg अपना लेंगे तो अगर 20.1 0.2 0.3 ये हो गया आपका मेजर वैल्यू। पॉइंट मतलब कि एग्जैक्ट ले रहे हैं इंडिविजुअल, उसको बोल रहे हैं हम मेजर वैल्यू। अभी इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो एरर को कैसे एक्सेप्ट करेंगे सर ना, बोर्ड को थोड़ा सर जूम आउट करिए सर, बोर्ड को सर। वहां पे तो दिख रहा है ना स्लाइड पे, वही उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू फिर से बता दीजिएगा एक बार। हाँ ट्रू वैल्यू मतलब जितना लेना चाहते हैं, मतलब 50 mg लेना चाहते हैं वो गया आपका ट्रू वैल्यू, और मेजर वैल्यू मतलब क्या है जो मेजर करता है 50.10 आ गया, ये हो गया आपका मेजर वैल्यू। ठीक है ये हो गया मेजर वैल्यू, जितना जितना लेना चाहते हैं वो ट्रू वैल्यू। तो इसको आप देखिए इक्वेशन है कॉन्स्टेंट ऑफ स्टैंडर्ड माइनस ट्रू, जैसे कि बताया वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। हाँ वाटर पेपर माइनस आपका जितना ड्राग लिया था, ठीक है वो हो गया आपका, देखिए जैसे स्लाइड में दिख रहा है वेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टैंडर्ड माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है अभी क्या है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या बोलते हैं ना, न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू। उसको कैसे यूज एक्सप्रेस करेंगे ना, ट्रू वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं लिमिट से, ठीक है इसको, और ऑब्जर्व वैल्यू को एक से। सो अगर हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को डी करते हैं तो d is equal to mu माइनस h, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑब्जर्व वैल्यू, ये सॉरी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकलता है कुछ भी, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर, फिर से एक बार बता दीजिए सर, फिर से बता दीजिए सर। सर निशांत को बोलिए म्यूट करने, सर निशांत को बोलिए म्यूट करने। हम तो सबको ही बोल रहे हैं, ऐसे करने जाएंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा, आप जैसे बोल रहे हैं।
पहले पूरी बोल रहे आवाज हो रहा है सर। वॉइस का प्रॉब्लम है सर, वॉइस ठीक हम से जो नहीं बता आ रहे हैं आवाज नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा ये है तो सिंपल चीज है ना। आप जो बोलेंगे डिनोट करते हैं डी से, और आपका जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है। और ऑब्जर्व और मेजर वैल्यू को हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो b इज इक्वल टू म्यू माइनस एक्स, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज है। इसका डिफरेंस कितना है ना, वही है और एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब कितना एक्चुअली आ रहा है, वही हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर इसको बोलते हैं, रिलेटिव एरर ना इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय टू एरर, सॉरी टू वैल्यू। तो मतलब इसको एक रिलेटिव एरर से डिनोट करते हैं। तो E इज इक्वल टू D बाय म्यू, ठीक है। तो D क्या है यहाँ पे, D इज इक्वल टू म्यू माइनस एक्स, सही है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकता है ना, म्यू माइनस एक्स डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। अभी ये हो गया परसेंटेज। परसेंटेज एरर का मतलब एरर कितना है, परसेंटेज एरर। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं ना, परसेंटेज डिनोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया हुआ है, एरर डिवाइड बाय एक्सेप्ट वैल्यू इनटू 1000। 1000 मतलब परसेंट हम तो 1000 में पकड़ते हैं, तो इसलिए 1000। तो अभी वो एक एग्जांपल दिया, परसेंटेज 99.1 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 100 डिग्री इनटू परसेंट। तो इसमें एरर क्या है, इसका कैलकुलेट करके देखिएगा। इसमें एक कितना आता है, 0.9% है। एक्चुअली इसमें कितना होना चाहिए, माइनस 0.9% होना चाहिए, सही है ना इसमें। तो इसमें ये 0.9% है, ये है एक एरर। उसको लिखना चाहिए था माइनस 0.9%, तो तब भी जाके वो दिखता था। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। कितना क्लास का है, कितना टाइप का एरर। एरर कितना है ना, डिटरमिनेंट एरर, और इसको क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक और कांस्टेंट एरर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनडिटरमिनेंट और रैंडम एरर। थर्ड वन इज द एरर इन मेजरमेंट। कुछ मेजर करते हैं वहां से जब कुछ एरर आ रहा है, तो वो हो गया आपका एरर इन मेजरमेंट और क्रॉस एरर। और नेक्स्ट क्या है ना आपका अदर एरर। अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट डिटरमिनेंट एरर। डिटरमिनेंट एरर मतलब क्या है, कुछ डिटरमाइन कर रहा है यहाँ से। दोस एरर आर इन्वॉल्व टू अवॉइडेड और देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिटरमाइंड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोल रहे हैं, मात्रा। उसका मात्रा कितना है, मतलब ज्यादा है या कम है, उसको हमको अवॉइड करना है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एरर। हाँ क्या बोल रहे हैं, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है ना, एक डिटरमाइन कर रहा है किसी के जस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर 60 हो गया, तो ये डिटरमाइन करना है कि इनकी दाम 60 ले लिए। एक एरर है, बहुत सारा होता है ऐसा। तो इसमें बोलता है इसका आपका डिटरमिनेंट एरर। तो इसको कैसे कैसे मतलब इसका भी बहुत सारा टाइप है डिटरमिनेंट एरर, ठीक है। डिटरमिनेंट एरर क्या है ना, फर्स्ट वन इज द पर्सनल एरर, सेकंड वन इज द ऑपरेशनल एरर, थर्ड वन इज द इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट एरर, फोर्थ वन इज द मेथोडिक एरर, फिफ्थ वन इज द एडिटिव और प्रोपोर्शनल एरर, ठीक है। ये 5 टाइप का होता है डिटरमिनेंट एरर। तो पर्सनल एरर कितना है, हम जब गलती करते हैं, खुद कुछ गलती करने बोलते हैं, पर्सनल मतलब जो कर रहा है, पर्सनल मतलब खुद हम जो गलती कर रहे हैं उसको बोलते हैं पर्सनल एरर, ठीक है। इसको कौन कहता है ना, इंडिविजुअल एनालिस्ट को जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि हम ही इसको गलती की है तो इसका जिम्मेदार हम ही है, ठीक है। जो एनालिसिस कर रहा है उसको बोलते हैं एनालिस्ट। तो जो एनालिस्ट पर्सन इसको कर रहा है तो वो पर्सनली हो गया। तो पर्सनल ले रहे हैं मतलब क्या, कुछ ले रहे हैं। तो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, सम इंपॉर्टेंट एरर्स आर
क्या बोल रहे हैं ना, इनएबिलिटी इन जजिंग कलर चेंज स्टार्ट इन विजुअल ट्राइटेशन। ट्राइटेशन में क्या होता है, ट्राइटेशन मतलब एक डिग्रेड होता है, ठीक है, एक डिग्रेड होता है, ठीक है, इसमें जो स्टॉप कॉक लगा, ठीक है, इसमें कॉनिकल फ्लक्स रहता है, एक कॉनिकल फ्लक्स रहता है, तो इसमें हम ट्राइटेशन कर रहे हैं इसको ऊपर से एक स्टैंड में रहता है, मिरर स्टैंड बोलते हैं इसको। तो मिरर स्टैंड में इसको मार्किंग किया जाता है, ये मार्किंग किया जाता है। तो आप यहाँ पे जो ट्राइटेशन करते हैं किसी का आप नेक्स्ट में जाएंगे, जैसे प्रेसिपिटेशन ट्राइटेशन, सो मेनी टाइप ऑफ ट्राइटेशन, एसिड फेज, नॉन एक्वास प्रेसिपिटेशन, बहुत सारे ट्राइटेशन। तो ट्राइटेशन में इसका क्या होगा, इसमें कुछ एक इंडिकेटर रहता है, ठीक है, तो इंडिकेटर इसका कलर चेंज होता है। तो मान लीजिए इसका ग्रीन था, इसका ग्रीन था, तो हो गया ट्राइटेशन, मतलब इसमें प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं, पता है ना, प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड लास्ट क्लास में मासूम सर ने किया होगा। तो उसमें अभी इसमें क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड आपको किया है जो नीचे दिया है, सॉरी ऊपर पॉइंट में प्राइमरी स्टैंडर्ड, यहाँ पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। तो इसका कुछ कलर ग्रीन से हो गया लाइट पिंक, ठीक है, तो आप उसको ऑब्जर्व करें, पिंक नहीं, ये लाइट पिंक नहीं है, पिंक है, तो हो गया आपका, मतलब पिंक एक्चुअली नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, लाइट पिंक है। तो आपने लिख लिया जब कॉपी में आगे पिंक, तो एक वन टाइम एरर हो गया। नेक्स्ट है क्या, एरर इन रीडिंग ए ब्यूरेट, आपको ये ब्यूरेट में आपको रीडिंग लिखा है, ये 1 2 3 मतलब ईमेल में ईमेल, ठीक है। तो हम जब कुछ डालते हैं लिखी, इसका एक मिनट्स का होता है, ठीक है, मिनट्स का बोलते हैं मतलब यहाँ में कुछ डालते हैं, तो हम एक 1 मिनट कर लेना, 1 मिनट, तो इंग्लिश का मतलब इसमें ऐसे ऐसे कर, तो हम कैसे करते हैं, एक्चुअली जब विजुअलाइज करते हैं तो इसको ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रॉन्ग है, आपको लेना है लोअर विंग्स, जितना लोअर है लोअर, ठीक है। तो आप ऊपर अगर लेंगे तो पूरा बैनर आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर आप देख रहे हैं सीधा तो यहाँ पे देख लेंगे, एक्चुअली लेना नहीं है आपको एक नाम, तो वो एक हो गया वन टाइम एरर, ठीक है। और क्या है, मैकेनिकल लॉस ऑफ मटेरियल इन एरिया स्टेप ऑफ एनालिसिस। मैकेनिकल को मतलब क्या है, आप कुछ वॉल्यूमेट्रिक क्लास सेट कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक क्लास, आपको वॉल्यूमेट्रिक क्लास इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कैप किया होता है, कैप किया होगा, ये पूरा अलगा मतलब को ढीला हो गया, तो आप सेट कर रहे हैं, सब निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो हो गया आपका मैकेनिकल बॉक्स, क्योंकि ये जो अंदर जो मटेरियल है पूरा बाहर आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया इसको यहाँ पे अंदर, ठीक है, वो हो गया आपका मैकेनिकल, ठीक है। फेलियर टू वॉश, नेक्स्ट है फेलियर टू वॉश और इग्निट प्रेसिपिटेट प्रोपर। प्रेसिपिटेट जो है, प्रेसिपिटेट में जब कुछ बनाते हैं, प्रेसिपिटेट मतलब कुछ सिंथेसिस कर रहा है, उसके बाद जो निकलता है सिंथेसिस के बाद जो मेन प्रोडक्ट, उसको वॉश करना पड़ता है, या फिर वो वाटर सॉल्युबल है या फिर अल्कोहल सॉल्युबल है, कुछ भी मतलब सॉल्वेंट के सॉल्युबल होता है, तो जिसके सब वो कर रहे हैं ज्यादा कर दिए वॉश, ठीक है, तो क्या होगा, वो भीतर होकर बाहर निकल चला जाएगा, वो है वन टाइप ऑफ एरर, ठीक है। और यूजिंग इम्प्योर रिएजेंट, ये बहुत मायने वाला चीज है, इम्प्योर मतलब जो प्योर फॉर्म में नहीं है, आपको एनोवेज दे दिया गया लेकिन एनोवेज वो प्योर फॉर्म में नहीं है, जो आपको जो केमिकल सप्लाई करता है वो ठीक से नहीं दिया, तो इम्प्योर की वजह से क्या होगा, टेस्टिंग का रिजल्ट निकलता है, तो ये हो गया आपका इम्प्योर रिएजेंट। और क्या है, एरर इन कैलकुलेशन, अब जब कुछ कैलकुलेशन आ जैसे तो ठीक है, b बराबर वैल्यू है एक्चुअली वैल्यू है 25 और x का वैल्यू है आपका 20, तो यहाँ पे आप कर दिए 35 माइनस 20, तो ये एरर एक्चुअली 25 है, आप कर दिए 55, तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एक कुछ न्यूमेरिक की वजह से। नेक्स्ट है ऑपरेशनल एरर। ऑपरेशनल एरर क्या है ना, मोस्टली फिजिकल इन नेचर और ऑफरिंग एनालिटिकल टेक्निक
और जब क्योंकि इसमें क्या होता है ऑपरेशन मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कुछ एनालिसिस कर रहे हैं डेटा पैटर्न के, तो उसमें कुछ प्रॉपर ठीक से नहीं किया, मतलब पहले पीरियड में फिलअप करना है, फिर बाद में उसको लाइन डिटरमिनेशन करना है, मतलब नीचे से वो 0 1 2 3 उसको 1 तक मार्क करना है, ये सब आपको प्रैक्टिकल बेसिक, ठीक है। तो हम ये ऑपरेशनल लेवल बात में बताएंगे जब प्रैक्टिकल क्लास में, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट। इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट अगर गलत करते हैं और रिएजेंट की वजह से कुछ एरर होता है, तो वो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट। मतलब मैं मान लीजिए जब पास क्या है, बैलेंस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, अगर बैलेंस का मान लीजिए एक बैलेंस दिया, उसका इस साइड में ये है मिडिल पॉइंट, इस साइड में आपका 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे होगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बैलेंस का जो पूरा पैन है पूरा तो इसमें क्या होगा, आपका बैलेंस ठीक नहीं है, आपका जितना ये आपका पैन है वो ठीक नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको उसमें डाल तो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होता है, अनकैलिब्रेटेड और अनप्रॉपरली कैलिब्रेटेड वेट, ये क्या है ना, कैलिब्रेटेड ना आप जो ले रहे हैं, जैसे कि हम दुकान में जब खरीदने जाते हैं कुछ जो वजन करके देते हैं, तो उसमें क्या है 1 किलो में होता है, 2 किलो होता है, ये अगर कैलिब्रेटेड नहीं होगा, अगर मान लो कैलिब्रेटेड इसका एक्चुअल वैल्यू ये क्या है 999 ग्राम, सॉरी केजी में है 900 ग्राम, तो ये क्या होगा, ये कैलिब्रेटेड नहीं है, 1 किलो नहीं है, तो उसमें क्या होता है, आप जब 1 किलो सब्जी ले रहे हैं तो नहीं 999 ग्राम, तो वो क्या उसके लिए आपको कैलिब्रेट करना है टाइम पे, तो वो हो गया आपका कैलिब्रेशन। और इनकरेक्टली कैलकुलेटेड पीरियड, अगर पीरियड की जैसे बताया कि 1 अगर मान के बोले 2 3 4 ये हो गया आपका इनकरेक्ट कैलकुलेटेड, कुछ मतलब ज्यादा कुछ सीखने वाला नहीं, इसमें क्या है छोटा छोटा पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है। और एक वैसे ही देखिए इम्प्योर रिएजेंट, ये हर बार आता है, इम्प्योर रिएजेंट की वजह से बहुत कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, बहुत कुछ आपका जैसे कि एनालिसिस करने में दिक्कत, टाइट्रेशन में दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, मैं अवॉइड को मतलब ये सभी जो जितना पॉइंट है उसको अगर इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट एरर को मिनिमाइज करना चाहते हैं, एक्चुअली क्या है एरर को मिनिमाइज करना है, हाउ टू मिनिमाइज द एरर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट और रिएजेंट में क्या करना है ना, उसको कैलिब्रेट करना है, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करना है, एक महीना 2 महीने के बाद इंस्ट्रूमेंट ठीक दे रहा है, सब ठीक दे रहा है। और क्या करना है, ग्लास में भी जैसे भी आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स, कॉनिकल फ्लक्स, ये सभी को कैलिब्रेट करना है, ये एक्चुअली 100 ml वॉल्यूम में देना है। और क्या है, प्योर रिएजेंट लेना है, ओके। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट क्या है ना, मेथोडिकल एरर। मेथड मतलब क्या है, कुछ मेथड बना रहे हैं, मेथड से प्रोसेस करते हैं, मेथोडिकल एरर, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो उसमें क्या है ना, solubility of precipitate in media and it was liquid, ठीक है। तो कुछ precipitate आप पेट्रोलियम में ली या फिर अपना फनल में ली, ठीक है, तो फनल में ली इसमें आपको डाले तो वॉश कर रहे हैं बार बार, ठीक है। तो ये सॉल्यूबल हो गया, नीचे आ जाएगा, तो एक मेथड है, नहीं इसको फनल से नहीं करना, इसको वैक्यूम पंप से करना है, इसमें वैक्यूम पंप लगा दें, इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दें तो ये सक्शन कर लेता है, तो इसमें ऊपर सॉलिड लगा के प्रेसिपिटेट रहेगा, लिक्विड नीचे आ जाएगा, ये एक मेथड है। और क्या है ना, प्रेसिपिटेट और को-प्रेसिपिटेट और पोस्ट प्रेसिपिटेट। को-प्रेसिपिटेट मतलब क्या है, आप जो बना रहे हैं उसका अंदर जो मटेरियल है वो हो गया आपका को-प्रेसिपिटेट,
उसको हम इम्प्योरिटी भी बोल सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, लेकिन पोस्ट प्रेसिपिटेट को कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपका जो सब्सटेंस है या ड्रग है उसका अंदर ही है, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या है ना, इसमें ऑकरेंस ऑफ साइड रिएक्शन मेथोडिक एरर में सुनाई दे रहा है? यस सर। फर्स्ट वाला फिर से बताइएगा सर फर्स्ट वाला फिर से बताइएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट इन मीडियम एंड इन वाटर लिक्विड, ये वाला फिर से बताइए। आप मान लीजिए फिल्टर पेपर लिए, फिल्टर पेपर के ऊपर सब जब कुछ सेंटेंस बनाए, आप मान लीजिए पैरासिटामोल आप लैब में बनाएंगे, हम दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं, तो तब आपको पैरासिटामोल बना रहे हैं यहाँ पे, तो पैरासिटामोल को छानना है, जैसे कि हम चाय के पत्ते भी ले लेते हैं क्या? नहीं लेते ना, सिर्फ चाय ही लेते हैं। तो मान लीजिए चाय का पत्ती हो गया आपका प्रेसिपिटेट, कुछ मटेरियल, और चाय को हमको पीना है। कभी कभार होता है जैसे कि उसका सोडियम है, उसको हम यूज करते हैं ड्राई सकते, और जो ऊपर रहता है छानने चाय का पत्ती सफेद मान लीजिए, उसको हमको नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं इसके ऊपर एक चाय पत्ती के साथ एक पैन भी चाय पत्ती की है, चाय भी है, ठीक है, तो इसको छानना है, तो आपको छानने से छान लेके जो नीचे लिक्विड चाय आ जाएगा, ऊपर वो पत्ती रह जाएगी, ठीक है, तो उसको एक हो गया वन टाइप। लेकिन अभी कॉफी को छान सकते हैं क्या? नहीं छान सकते, क्योंकि दो तो सॉल्युबल है दोनों में ही। मिल्क में अगर कॉफी डाल देंगे तो उसको छान नहीं सकते, तो उसमें क्या होता है, कुछ वैक्यूम होता है, वैक्यूम पंप के तरीके उसको बोलते हैं, तो लाइफ के थ्रू हम उसको डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब दूध अलग हो जाएगा, कॉफी अलग हो जाएगा, एक इक्विपमेंट का नाम, ठीक है, उसको ही हम छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको कैसे करेंगे ना, प्रेसिपिटेट और पोस्ट प्रेसिपिटेट बताएं आपको, और कहते हैं ऑकरेंस ऑफ साइड रिएक्शन, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ बनाना नहीं, कुछ केमिकल ज्यादा देंगे या कम देंगे, तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ आपको साइड रिएक्शन दिखाएगा, तो वो हो गया आपका मैथमेटिकल एरर। इसको मिनिमाइज करना है आपको, तो सही मतलब सही क्वांटिटी में डालना है जो आपके डाल रहा है सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया, लास्ट हो गया एडिटिव और प्रोपोर्शनल। एडिटिव मतलब क्या, जो ऐड कर रहे हैं, एडिटिव एरर्स आर एडेड टू द ट्रू वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द ट्रू वैल्यू इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होगा, कुछ आप ऐड कर रहे हैं, किसी एक सिंथेसिस में कुछ ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये इसका जो रिएक्शन में डिपेंड नहीं करता, ठीक है, समझ में आया? इसका कुछ जो रिएक्शन कर रहे हैं, इसका अंदर मान लीजिए इसका अंदर कुछ एक सब्सटेंस डाले, गैस बनी एक सब्सटेंस डाले, और नेक्स्ट वाई सब्सटेंस डाले, तो ये वाई सब्सटेंस एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, वाई के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या होगा, एक्स का काम करेगा, वाई का काम करेगा, ठीक है, क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, और इसी एग्जांपल दिया है, जैसे कि लॉस ऑफ वेट ऑफ ए क्रूसिबल एडेड एरर टू द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इज इग्निटेड इन हीट। क्रूसिबल मतलब एक ग्लास का एक कंटेनर है, इसका अंदर इसको वेट लेगा, क्रूसिबल को हट का इसको गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, ठीक है, ड्रायर के अंदर हीट करके हम वेट नेक्स्ट क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसका अंदर मॉइस्चर भी हो सकता है, एक ग्लास का होता है, प्लैटिनम का भी होता है, ठीक है, और सेरामिक का भी होता है, तो इसका अगर वेट में इसका अगर मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर अगर मॉइस्चर के साथ कुछ ड्रग सब्सटेंस आप वेट कर रहे हैं, तो उसका भी वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मान लीजिए अभी हम इसको वेट नहीं की, इसका वेट है 250 ग्राम, ठीक है, अगर इसमें हम 10 इंच कुछ ड्रग डाल रहे हैं, वेट कर रहे हैं इसका कुछ टेस्ट करने के लिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए इसको आता है, बाद में बोलेंगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है, क्या इसमें एक्चुअली 50 इंच नहीं है, इसके मॉइस्चर कंटेंट है, तो ये मान लीजिए 40 के किलो वेट है, लेकिन हमको दिखा गया है 50 इंच,
तो उसमें क्या हो गया 250 क्लास 10 मतलब क्या 260 हो गया, लेकिन एफसी लोड कितना है 245 क्लास 10 55 हो गया, मतलब 5 MB का आपका डिफरेंस हो गया। अगर आप हीट नहीं करते तो ऐसा होता, अगर हीट करते तो एक्चुअली 5 क्या आता, ठीक है। ये हो गया आपका एडिटिव एरर। नेक्स्ट क्या है प्रोपोर्शनल एरर। ना प्रोपोर्शनल एरर क्या है ना, इसका भी मैग्नीट्यूड होता है। आप जगह को मैग्नीट्यूड लिखा है, मैग्नीट्यूड का मतलब है मात्रा, इसका मिनिमाइज करना मतलब इसका एरर कितना कम होगा वही सोचना है कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जांपल जैसे कि ये दिया है impurity present in standard substance gives a wrong value of normality of a standard solution। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ये impurity पढ़ा गया है ना फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको देखा जाएगा impurity मतलब कुछ सब्सटेंस है उसके कुछ टॉक्सिक इफेक्ट है, मतलब जैसे कि मान लीजिए पॉइजनस कुछ उसके पैरासिटामोल के साथ पॉइजनस सब्सटेंस है, वो हो गया आपका impurity। कुछ सॉल्यूशन बना है, ठीक है, सॉल्यूशन बना रहे हैं अभी डिग्री की आपने कुछ ग्लास पॉलिसी इसमें, तो इसमें क्या है पैरासिटामोल डाल पैरासिटामोल इसमें डालना है, तो क्या होगा पैरासिटामोल के साथ impurity भी आ गया यहाँ पे, तो इसको क्या करना है आपको impurity को हटाना है। कैसे हटाएंगे का प्रोसेस है, तो उसको हटाने के प्रोसेस को हम बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल एरर, उसको हटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया नेक्स्ट रैंडम और एक्सीडेंटल और इंडिटरमिनेट एरर। एक्सीडेंटल मतलब क्या है, अब मतलब इसके ऊपर आपका कोई हाथ नहीं, साउंड नहीं आ रहा सर। बहुत प्रॉब्लम है। इसका मतलब हीट देगा आने दे रहा, हाँ क्या बोल रहे हैं, ऑन नहीं आ रहा सर साइड में। ओके इग्निशन मतलब उसमें कुछ हीट दे रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, ठीक है। एक कांस्टेंट वेट ले लिए, मान लीजिए आपको पीछे वाला सर, हाँ सर पीछे आइएगा सर। क्या बोल रहे हैं, इस स्लाइड का शुरू से सर बताइएगा। तो आप मान लीजिए जैसे कि रेडिएशन विद डिटरमिनेट एरर, इसमें क्या होता है ना, इसमें 10 इंच का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को आप कुछ हीट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हीट दे रहे हैं, तो 10 इंच का कांस्टेंट वेट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, डिफरेंट वैल्यू आता है, डिफरेंट वैल्यू विदाउट रेगुलर वेरिएशन, मतलब इस बार 9 भी हो सकता है, 9 mg भी आ सकता है, या फिर आपका 8 mg भी आ सकता है, या फिर 11 mg भी आ सकता है। क्यों पता है ना, कुछ इसका कुछ प्रेसिपिटेट के लिए कुछ टेम्परेचर गलत दे देते हैं। अगर मान लो पूरा हीट करने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जरूरत है, ठीक है, और आपका इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आप दिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन एक्चुअली हो गया 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा, नहीं इसका कुछ टेम्परेचर इफेक्ट होगा, तो इसका जो एक्चुअली आना था पहले वो चेंज हो जाएगा टेम्परेचर की वजह से, वो हो गया आपका वेरिएशन ऑफ द डिटरमिनेंट एरर। नेक्स्ट है आपका एडाटिक एरर। एडाटिक एरर क्या है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको देखिए इसको इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, वाइब्रेशन इन बैलेंस व्हाइल हैंडलिंग। इसका मतलब क्या है, आप कुछ ले रहे हैं, इसका ऊपर कुछ ले रहे हैं, मान लीजिए इसका ऊपर वेट ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तो फ्लक्चुएशन होगा आपका, मतलब प्रेशर फिक्स नहीं आएगा, कुछ पॉइंट हो सकता है, आप 100 के लिए तो 100 डिग्री नहीं आ सकता, इसका कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये हो गया आपका वाइब्रेशनल इम्बैलेंस व्हाइल हैंडलिंग। और सेकंड क्या है ना, एक्सीडेंट लॉस ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग एनालिसिस। पहले ही बताया जो कि आपको कुछ एक्सीडेंट एरर मतलब क्या होगा, आप कुछ बना रहे हैं एक पॉलीमेट्रिक फ्लक्स से, आपका कुछ इसमें
और क्या होता है आपको ये जो गैस है ये लूज हो गया, आपका चेक करने का टाइम है बाहर में फंक्शन में आता है इसमें। और क्या हो सकता है इसका जब हो जाएगा तो इसका आपका लेवल कम हो गया, फिर आप क्या करेंगे इसमें डाइल्यूशन करेंगे और फिर ऐड कर देंगे वाटर या फिर सॉल्वेंट, तो क्या होगा वही एरर हो गया, एरर हो गया ना, आपको निकल गया तो निकलना चाहिए, ठीक है निकल गया, एक्चुअली निकलना नहीं चाहिए था, उस टाइम में क्या करना है फिर से आपको एक प्रोसेस करना है, इसको मिनिमाइज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया pseudo accidental और variable determinate error, ठीक है। ये क्या होता है error that arise from random fluctuation in temperature or other external factor belong to the determinant error are often called pseudo accidental or variable determinant। मान लीजिए आपका इसका मतलब क्या है, मतलब आपका टेम्परेचर डाल रहे हैं किसी के हीट करने के लिए, उसको बॉयल करने के लिए या फिर हीट करने के लिए, इसमें आप 100 डिग्री टेम्परेचर डाल, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटर्नल मतलब आपका ये कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब यहाँ पे वो हीट कर रहे हैं, वो अगर नेट से अगर 100 डिग्री लेकिन वहाँ पर साइड से पंखा चल रहा है 100 डिग्री तो नहीं होगा, इसका काम हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो ये हो गया, इसकी वजह से कुछ मतलब ये जो प्रोसेस में कुछ गलती आ गई तो वो हो गया आपका pseudo determinant, pseudo accidental और variable determinant error, ठीक है। जैसे कि और एक क्या होता है लास्ट में लिखा है, देखिए लास्ट में लिखा है the employment of buffer maintenance of constant humidity and pressure। तो इसका मतलब क्या है, आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो कुछ एनालिसिस करेंगे, पूरा जो रूम कर रहे हैं वो एएचजी को हैंडलिंग होता है, एएचजी मतलब क्या एयर हैंडलिंग यूनिट, उसका पूरा सिस्टम एक ह्यूमिडिटी मतलब एक प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है, एक कांस्टेंट टेंपरेचर रहता है, उसका अंदर आपको करना है। और कुछ फ्लक्चुएशन हो गया कुछ समय के लिए, 1 घंटा आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो उसमें आपको बहुत सारा एरर आ जाता है रिजल्ट, तो उसके लिए कांस्टेंट टेंपरेचर चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट ऑफ बफर, बफर मतलब हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, फिजिकल बफर बहुत सारा बफर होता है, जैसे कि टेस्ट करने के लिए बफर यूज कर रहे हैं, तो बफर को हम आज प्रिपेयर किए, बफर को आज प्रिपेयर किए, लेकिन यूज कर रहे हैं परसों, next 3 days, after 3 days we will use that buffer, so is it correct that buffer is result correct result होगा? It's not, because already before it's prepared the buffer, buffer को 3 दिन पहले प्रिपेयर किए, उसका तो कुछ केमिकल चेंज होगा है ना, तो इसको हमको ध्यान रखना है, जिस दिन हम तैयार करेंगे उसी दिन ही हमको प्रिपेयर करना है। लेकिन कुछ सामान है जैसे कि आपका इंडिकेटर जो बनाना है, जैसे कि आपका कुछ केमिकल रिएजेंट है, वो आपको एक साल तक या 2 साल तक उसका वैलिडिटी रहता है या 3 महीने तक, उसका डिपेंड करता है, वो सभी आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया में दिया हुआ है, ऐसे कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेजरमेंट है सर हाँ सर स्यूडो का मतलब क्या होता है सर? बोलिए। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो इन हिंदी मतलब क्या होता है सर? साइड में चूज कर रहे हैं, मतलब आप उसको छोड़ के एक्चुअली हम जो बना रहे हैं वो नहीं करके उसके हिसाब से मतलब बना रहे हैं और कर रहे हैं, एक्चुअल डेट से उसको फ्लैक्चुएट हो गए। सर स्यूडो को हम लोग फॉल्स भी बोल सकते हैं ना? यहाँ पे इसका मीनिंग ऐसा ही है, ठीक है। अभी हो गया मेजरमेंट है, नेक्स्ट तो इसमें क्या है ना, इनसेंसिटिविटी ऑफ बैलेंस, बैलेंस का मतलब सेंसिटिविटी कम होगा, सेंसिटिव मतलब क्या है, जो डेट सेल होता है इसमें उसका अंदर जिसका तो हम मेजर करते हैं, उसका सेंसिटिविटी कम हो गया या फिर ज्यादा हो तो उसमें मेजरमेंट आ गया। अगर आप 1 इंच वेट कर रहे हैं लेकिन उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है तो हो गया आपका 10 से हो गया आपका मान लीजिए 12 इंच हो गया, तो इसका सेंसिटिविटी ज्यादा हो गया, ज्यादा भी नहीं होना है सेंसिटिविटी और कम।
आवाज नहीं आ रहा सर। सर क्लियर नहीं है। सर का आवाज ही नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा सर। आज टेक्निकल प्रॉब्लम। सर क्लियर नहीं है। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा। हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है सर। वॉल्यूम क्लियर कीजिए सर। वॉल्यूम सर। रुको थोड़ा सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। क्लास भाई। ये क्लास समझ में ही नहीं आ रहा, यही बस। सर का तो साउंड ही नहीं आ रहा भाई। क्या हो रहा है ये यार भाई? क्या हो रहा है? कोई काम नहीं देगा। साउंड ही नहीं आ रहा है। सर को बोलना रिपीट करने के लिए। रिपीट। सर को हम लोग का सर को हम नहीं किया है तो इसको ऊपर कैलिब्रेट करना है। सुनाई भी नहीं दे रहा होगा सर को हम लोग। पहले कैलिब्रेट करना है। सर आपका आवाज सर कुछ समझ में नहीं आया सर, क्योंकि आपका कनेक्शन गया हुआ था। आपका मेजरिंग सिलेंडर कुछ है ऐसे ही इसमें सर रिपीट ये 100 सर। ये सब 100 ml का सर सर रिपीट कीजिएगा सर, आपका नेटवर्क सर। ऐसे करते हैं सर लेकिन ये एक्चुअली 100 ml नहीं लिख दिया उसमें होता है नाइट्रोजन मतलब बोरोसिल जैसे सब कंपनी जो होता है ग्लास में बनाता है कीजिएगा सर। और जो लोकल कंपनी वाला नहीं यहाँ पे लिख दिया 100 ml लेकिन एक्चुअली 100 ml सर आप रिपीट कीजिए सर। रिपीट कीजिए सर ना। अगर मेजर कर लिए 100 ml लेकिन उसके बाद कुछ एनालिसिस करने जा रहा है या फिर डाइजेशन करने जा रहा है तो इसमें 100 ml नहीं है। आप 100 ml के हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी सब कुछ मिला रहे हैं, कुछ तो वेरिएशन आएगा। तो इसीलिए क्या करना है ना, कॉपर ग्लास वेट तो उसको भी कैलिब्रेट करना है, मेजर करना है, अच्छे से क्वालिटी का ग्लास वेट लेना है। सर कुछ आवाज नहीं आया सर। क्या सर कुछ आवाज नहीं आया सर। नेक्स्ट वीक में आपका वॉल्यूम सर इस टॉपिक को सर फिर से रिपीट सेकंड वन इज थर्ड वन इज हां इससे पहले वाला टॉपिक सर फिर से बताइएगा, कुछ आवाज नहीं आया। रिपीट कीजिए और क्या है यूज इनकरेक्ट कॉन्वर्ट सर। इससे पहले का टॉपिक दोबारा बोलिए तो। रिपीट सर, फिर से रिपीट कीजिए सर। यूज इनकरेक्ट कॉन्वर्सेशन फैक्टर मतलब क्या हो गया आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका किलो पास्कल KPa, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको kg पर सेमी स्क्वायर में डालेंगे इसका कॉन्वर्सेशन फैक्टर होगा सही है ना। किलो पास्कल का अगर हम kg पर सेमी स्क्वायर में डालेंगे तो इसको कॉन्वर्ट किलो पास्कल इज 0.0769 समथिंग kg पर सेमी स्क्वायर। ठीक है, देखिए जरूरी ऐसा कुछ है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको यहाँ पे क्या लिखा 0.01769 kg पर सेमी, जब 1 किलो पास्कल इसमें लिखना तो अगर आपको कन्वर्शन फैक्टर जब लगे तो 1.027669 1 के जगह पर कुछ बिटा दी तो गलत हो जाएगा, ये कन्वर्शन फैक्टर गलत है, इसको ध्यान देना। वही लिखा है और करेक्ट कन्वर्सेशन फैक्टर, सुटेबल कन्वर्सेशन फैक्टर को यूज करना है। सही है। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ मेथड इज रॉन्ग। मेथड रॉन्ग मतलब क्या होता है, मेथड ही है, रॉन्ग कैसे हो सकता है, रॉन्ग हो सकता है अगर आप कुछ मेथड बहुत सारा कुछ लेंथी मेथड लेंगे
लेंथ मेथड मतलब एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में इसको बॉईल किए, फिर इसको फिर बॉईल किए, हीट किए, बॉईल मतलब हीट किए, फिर सेकंड वन इज इसको वाश किए, फिर आपको बॉईल किए। ये लेंथी प्रोसेस नहीं है, छोटा छोटा प्रोसेस लेना। लेंथी प्रोसेस की है, छोटा प्रोसेस की है। तो मेथड आपको अगर लंबा लेंथी प्रोसेस लेना है मेथड का, तो उसको फिक्स करना है। अगर इसका कुछ मेथड इसमें डाल दिए तो गलत हो गया, मेथड इज रॉन्ग। ये मेथड शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब दोनों मिक्सअप नहीं कर सकते। इसको करना है तो पूरा लॉन्ग प्रोसेस में करना है, इसको करना है शॉर्ट प्रोसेस में करना है। तो इसलिए सिलेक्शन ऑफ मेथड इज रॉन्ग। जो सिलेक्ट करना है उसी मेथड से करना है। नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज ऑफ सैंपल इन नॉट ए ओवर वे। मतलब आप स्टोरेज कर रहे हैं, आपका बीटा लैक्टम जो है, बीटा लैक्टम जैसे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन सा है ना, जैसे कि एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, फ्लॉक्सासिलिन, ये सब हो गया आपका बीटा लैक्टम। ठीक है, तो बीटा लैक्टम अगर आपको स्टोरेज इन पर करना है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड में करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपको स्टोरेज करना है। ठीक है, जब वेयरहाउस में जब इंडस्ट्री में होता है तो इसमें ना इसका ह्यूमिडिटी कितना रहता है, मान लीजिए 46% ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो अगर ये 25 अगर 30 हो जाएगा और ये 46 अगर 50 हो जाएगा, या अगर 50 हो गया 50% और ये 30 सेंटीग्रेड, तो ड्रग तो डिकम्पोज हो जाएगा, डिग्रेड हो सकता है, इसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो स्टोरेज जो करना है ड्रॉप सैंपल, स्टोरेज ऑफ सैंपल इज ए वेरी वाइटल पॉइंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नेक्स्ट लास्ट वन इज द अदर एरर। अदर एरर में क्या है, कितना इंपॉर्टेंट, एरर इन रैंडमेटिक एनालिसिस, एरर इन क्रोमेटोग्राफी एंड फोटोमेट्रिक एरर। रेडियोमेट्रिक एनालिसिस क्या है, रेडियोमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, जो रेडियो आइसोटोप होता है, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कोबाल्ट 60 ये कहां भी होता है ना, कैंसर थेरेपी में यूज होता है कोबाल्ट 60। तो ये इसको अगर एनालिसिस करने जाएंगे, इसको अगर एनालिसिस करने जाएंगे, कोबाल्ट 60 को जानना है कैसे करना है, कोबाल्ट 60 है क्या नहीं। अगर कोबाल्ट 60 नहीं है लेकिन आप बोल रहे हैं कुछ एनालिसिस करो इसका, आपको छुटकारा, ये तो कोबाल्ट 60 है, आप निकल दिए होगा, तो क्या होगा, डेंजरस हो जाएगा। तो इसीलिए उसको ध्यान रखना है आप कौन सी चीज कर रहे हैं, जो मिल रहा है उसको ही लिखना है, कुछ एरर नहीं करना। आपके एक एरर के वजह से हजारों लोग का मौत हो सकता है, एक छोटा सा एरर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट क्रोमेटोग्राफी एरर। क्रोमेटोग्राफी जैसे बताया थे HPLC, TLC, ये सब हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो एक क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आपका कुछ कॉन्सेंट्रेशन का कुछ गलत की वजह से, गलत की वजह से आपका क्या हो जाता है ना, कुछ पीक आपका एरिया ज्यादा आ गया, पीक एरिया ज्यादा है। पीक एरिया ज्यादा मतलब क्या है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, आप उसको क्या करके एडजस्ट करके आप पीक छोटा करके वो कर सकते हैं, होता है। आपको कुछ आपका जो मैनेजर है, आपका ऊपर सुपरवाइजर जो है वो बोल देगी कि ऐसा नहीं होगा, इसका नहीं, तो आप उसको एडजस्ट करके ऐसे कर दिए, तो वो हो गया आपका क्रोमेटोग्राफी एरर। नेक्स्ट क्या है, ये जैसे बताया वो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें आपको 50 नैनोमीटर में लेना है, आप बोलिए गलती से 350 नैनोमीटर, तो ये 250 नैनोमीटर कितना देगा रिजल्ट, कभी नहीं है। 350 में अलग से एक वेवलेंथ है, एक वेव बीम है, 250 अलग है, इसको आपको मिनिमाइज करना है, ध्यान रखना है, एक्चुअली आपको ध्यान रखना है कि आप कर रहे हैं। ऑटोमेटिक एरर कैसे, ऑटोमेटिक का मतलब क्या है आपका, ठीक है, फ्लोरोमीटर, ये सभी है, इसके हिसाब से फोटोमेट्रिक है। इसका फोटो मतलब क्या, उसमें कुछ फोटोन जाता है, कुछ एनर्जी जाता है, उसको भी ध्यान से, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट अभी मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, ये हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है? सर मेजरमेंट एरर सर एक बार फिर से सर बता दीजिए, तभी से आपका ऑडियो सर कट हो गया था। सर मेजरमेंट एरर टॉपिक सर डी नंबर। जी सर। सी टॉपिक था भाई। एरर इन मेजरमेंट, कौन सा बोल रहे हैं? डी नंबर मेजरमेंट एरर। बी और सी टॉपिक सर। मेजरमेंट एरर एक्चुअली क्या है? मेजरमेंट एरर बोल रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, मेजरमेंट एरर क्या है? आपका इंसेंसिटिविटी, आपको पता है ना इंसेंसिटिविटी मतलब क्या है? आपका कुछ बैलेंस का वेट आपको लेना है, आपका लेना है, मान लीजिए आपको 10 MB लेना है, आपको 10 MB लेना है, ठीक है, तो एक बैलेंस पे लेना है, ठीक है, इसका 10 MB, इसका इस बैलेंस का बैलेंस, इसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। सेंसिटिव मतलब क्या है? कुछ यहाँ पे ट्रांसफर नहीं ज्यादा ये देता है, रेडी देता है, सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। तो अगर आपको कहीं पे 10 MB ले रहे हैं कुछ, तो सेंसिटिविटी अगर पे क्या है ज्यादा क्या होगा? आपका 11 दिखा रहा है, 11 MB, तो एक के लिए वन टाइप ऑफ एरर है, बैलेंस की वजह से आपको एरर दिखा रहा है, लेकिन आप ऐसे ले रहे हैं तो आपको पता नहीं है। ये हो गया आपका सेंसिटिविटी। अगर कम होगा तो क्या होगा? अगर 9 आती, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, सेंसिटिविटी कम है बैलेंस का, मान लीजिए, तो क्या होगा? इसका सेंसिटिविटी कम है, आपको एक्चुअली नहीं है 3 क्या रहेगा, लेकिन 9 नहीं होगा, लेकिन 9 एक्चुअली जब हो रहा है तब एक्चुअली वो 9 नहीं है, वो मान लीजिए आपको 15 MB हो गया, क्योंकि उसका सेंसिटिविटी कम है, ठीक है। और क्या है ना, प्लेसिंग द वेट ऑफ ईच ऑफ द पेन, आप बैलेंस पे किस तरह कर रहे हैं? जब आपको क्या कुछ ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, किसमें करते हैं वेट, तो उसमें आपका कुछ आपका साइड में कर दी, या फिर इसमें कर दी, या फिर नीचे कर दी, उससे वजह से आपका कुछ बैलेंस का मतलब जो डिजिट का है, यूनिट है, उसका फ्लक्चुएशन होगा। आगे क्या है ना, होता है ना नॉन कैलिब्रेटेड वेट यूज। नॉन कैलिब्रेटेड वेट यूज मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको मार्केट में आपको सब्जी खरीदने जाए तो दाएं तरफ आपको सब्जी है 1 किलो डालती और बाएं तरफ आप सब्जी डालेंगे, ठीक है। तो ये 1 किलो जो बाएं तरफ डाल रहे हैं 1 किलो एक्जैक्टली नहीं है, ये अभी है 900 ग्राम, 900 ग्राम, 900 ग्राम, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं नहीं 1 किलो है, आप ले लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उतना 1 किलो नहीं है, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा। लेकिन ऐसा फार्मेसी में नहीं चलता है, आपको 1 किलो का मतलब 1 किलो ही होना है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, ना आप लोग? और कुछ क्वेश्चन नहीं है? नो सर। नो सर। Okay, thank you. I will provide the